Hello, friends. Good morning. Welcome to Forex and Commodity Market Quick Discussion with SD. मैं हूं SD शानंदोदास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। याद रखिएगा, मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया किसी का सुन के ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज दैट्स रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर 1। किसी का भी सुन के ट्रेड नहीं करना चाहिए। सो दीज यू कैन नॉट कंसिडर एज ट्रेड रिकमेंडेशंस। सो क्विकली देखेंगे क्या हो रहा है। दिस इज आई विल लुक वाया माय फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। ये मेरा सेटअप है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे वेबसाइट में जाके SAANANDODAS.com shanandodas.com। अंडर दैट इफ यू क्लिक लाइव इनसाइड आप पहुंच जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। एंड बहुत कुछ अदर आप कर सकते हैं विद अदर। यू कैन हैव अ लुक थ्रू द वेब पेज इफ यू वांट। तो यहाँ पे अभी जो मैं करने जा रहा हूं दैट इज लुकिंग एट द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इज कमिंग बैक। इज इट स्ट्रॉन्ग? नो, आई डोंट थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज शॉर्ट ट्रेंड इज स्टिल बियरिश। आई डोंट हैव अ बाई सिग्नल। मुझे ज्यादा दिख रहा है कंसोलिडेशन, या तो फ्यूचर में फर्दर डिक्लाइन हो सकता है डॉलर में। सो आई एम काइंड ऑफ अ मिक्स्ड एट दिस पॉइंट इन द डॉलर। बट डॉलर अगर वीक है होगा इन फ्यूचर का मतलब यूएसडी आईएनआर वीक होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है ये बेसिकली 6 डिफरेंट करेंसी का एक बास्केट है। मतलब डॉलर इंडेक्स इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द डॉलर अगेंस्ट 6 स्पेसिफिक करेंसीज लाइक यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रांक, कैनेडियन डॉलर। बट इसके साथ इंडियन रुपी का कोई डायरेक्ट रिश्ता है नहीं। बट ओवरऑल आई थिंक यूएसडी आईएनआर जो वीक हो रहा है, ये ट्रेंड चालू हुआ रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा एंड इट विल कंटिन्यू टू गो अप। देन दिस इज यूएसडी आईएनआर एज इट गोज अप। आप देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर में अगर मैं करेंसी का टेबल लगाऊंगा फ्रॉम द लोअर टेबल, बाएं तरफ जो आ रहा है स्ट्रेंथ का टेबल, आप देख सकते हैं आईएनआर इज करेंटली द वीकेस्ट व्हाइल गोल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। सो आईएनआर क्या हो रहा है, बेसिकली डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रहा है। एंड डॉलर जो है वो देखेंगे तो वो गोल्ड के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो रहा है। देखिए, डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है गोल्ड के अगेंस्ट, एंड आईएनआर डिप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, जो बेसिकली गोल्ड को एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट बना रहा है इन इंडिया। सो इट हैज बीन फैंटास्टिक मूव इन गोल्ड। लेट्स लुक एट क्विक लुक एट सिल्वर। थोड़ा क्विक, सिल्वर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट फ्यूचर में आई एक्सपेक्ट इफ सिल्वर कैन ब्रेक दिस रेजिस्टेंस माउंटेन टॉप, ये रहा रेड मतलब करेक्शन चल रहा है, अभी भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, करेक्शन चल रहा है। सो इट कैन बिकम बुलिश, बट अगर बुलिश हो रहा है मैं राइट अलर्ट डाल चुका हूं, तब जाके आई विल बी एग्रेसिव ऑन डेरिवेटिव साइड ऑफ द सिल्वर। बट फॉर माय इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या सिल्वर सो फार समवॉट लुकिंग गुड। नेक्स्ट हम लोग क्विक देखेंगे कॉपर, विच हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग लेटली। बहुत बढ़िया लेवल ब्रेक किया है HG1 यानी कॉमिक्स कॉपर। वी आर लुकिंग एट ओनली इंटरनेशनल सिक्योरिटीज, वी आर नॉट लुक एट इंडियन सिक्योरिटीज। International securities, we can see copper very strong. I'll remain bullish on copper. Likely we discussed it. If you look at the long term charts, so up clearly let's look at more long term nahi, short term charts ko thoda dekhte hain, which is 125 minutes chart. It was expected कि मैंने हम लोग I think we had discussed if it breaks this level, copper is gonna go big, which is going big. Now we'll look at the crude oil. क्रूड ऑयल में डेली चार्ट इट हैज बीन वेरी बियरिश, और क्रूड ऑयल हम लोग देखेंगे राइट अलर्ट लगा के, दैट इज द सॉरी राइट सेटअप लगा के, दैट इज द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी सेटअप लगा के हम लोग क्रूड ऑयल देखेंगे। इट हैज रीच्ड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे पहुंच के अब ये थोड़ा करेक्शन दे रहा है। सो कंसोलिडेशन और बियरिशनेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब बियरिश कंसोलिडेशन, ग्रेजुअल नीचे जाना या बाउंस हुआ तो सेल मिलना, this kind of picture I'm expecting to happen in crude oil. Natural gas I've been very bullish fundamentally, though technically वो signal नहीं मिला, but technically just मिल रहा है kind of a buy signal in natural gas.
So this week can be bullish for natural gas. Let's see how it goes. I'm more fundamentally bullish on natural gas. Technically अभी तक run उतना नहीं मिला है, but fundamentally मैं अभी भी bullish हूँ, which I've described while looking at the inventory. I think the summer, the upcoming summer from April to November period, I am expecting natural gas to be bullish. So now I'll go for this. Natural gas is done. Crude, I think broadly all the commodities are done. So I'm wrapping up quickly. आज एक्चुअली मैं रिक्वेस्ट किया हूं कि बाहर जो काम कर रहे हैं मेरे नेबर के घर में थोड़ा साउंड कम करने के लिए, थोड़ा टाइम के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं. सो मैं थोड़ा आज मूव क्विक किया. आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. अगर हेल्प हुआ, डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी ट्रेडिंग.